ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का हाल क्या है आज। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो व्यवहार है वो सहयोगात्मक बनाए रखें और विनम्र बनाए रखें। सॉफ्ट नेचर आज आपको मेंटेन रखनी है। निश्चित तौर पे आज आपका जो वर्किंग एरिया है वो मच बेटर पोजीशन में रहेगा। प्रमोशन के, उन्नति के नए चांसेस मिलेंगे और जो नए अवसर जो आपको दिख रहे हैं उनका भरपूर लाभ आपको उठाना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी और की बात पर सोच विचार करके भरोसा कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कई बार हम सोच रहे हों वो ज़रूरी नहीं है। तो किसी से अगर हम सलाह ले लें तो उसमें कोई बुरा नहीं है। यदि किसी की बात को लेकर कुछ समय से आप स्ट्रेस में, तनाव में हैं, तो आज का दिन उस बात को पीछे छोड़कर आज में ही जीने का है। स्ट्रेस मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, उनके लिए पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है, उसको सकारात्मक बनाए रखें, पॉजिटिव बनाए रखें। आपके अंदर एक जो कौशल छुपा हुआ है उसको पहचानिए, उसका उपयोग करिए, उसे आगे बढ़ाइए। और कमियां भी होंगी, नेचुरल इंसान हैं, अच्छाइयां हैं तो कमियां भी होंगी। उन कमियों को भी पहचानिएगा और उन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सिंघाना से राजेंद्र जी हैं, जो कि अपने पुत्र चेतन के लिए जानना चाहते हैं। चेतन की जन्म की तारीख है 9/2/1989 और जन्म का समय है रात का 10:03 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं अपने बच्चे के लिए करना चाहता हूँ, ये पढ़ाई कर रहा है अभी 10 ये सीए के लिए। तो एक तो इसका परीक्षा में कैसा पास हो सकता है और दूसरा इसका शादी का विवाह योग का क्या बनता है। देखिए राजेंद्र जी, वैसे इस बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन इसको 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। और वो केतु की महादशा, केतु मतलब सांप की पूंछ, सांप की पूंछ टेढ़ी चलती है। तो पिछले 7 साल से जो आप इसके लक फैक्टर और सब जगह जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं वो बिकॉज ऑफ केतु की महादशा। मार्च 2017 में केतु की महादशा खत्म होगी 7 साल की। उसके बाद में 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। यानी 2017 से इसका भाग्य उदय हम ये मान के चलते। तो इसके लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो 2017 से आएंगे। विवाह के योग इस वर्ष के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक बनने शुरू हो जाएंगे और 2017 में इसके विवाह का पूर्ण योग बनता है। कैरियर वाइज भी इस बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कुंडली की अगर हम देखें तो एक जो समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं और सूर्य जो है वो शनि के घर में बैठता है, तो आंशिक पितृदोष बनता है। पानी के मटके के पास मैंने वैसे आपको पहले बता रखा है कि पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। और लक फैक्टर के लिए इसको बोलिए कि एक तो नियमित रूप से बुधवार के दिन अपने हाथ से गौ सेवा करेगा तो जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। नियमित रूप से सूर्य की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, रोज नहीं कर सके तो कम से कम रविवार के दिन अवश्य करें, उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो राजेंद्र जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का हाल, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने बहुत सारे सुनहरे मौके नजर आएंगे आपको। और वो जो सुनहरे मौके हैं वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज करने की भूल मत कीजिएगा। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, उसके ऊपर कुछ कंफ्यूजन है, शक है, तो आपका अंतर्मन जो है वो क्या कहता है, एक बार उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा और उस पर अमल करने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा।
अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आपके जो विचार हैं उनमें स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिए। यदि आज आप हल्की सी भी कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपको काफ़ी कुछ दे के जा सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके जीवन में सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कुछ लोगों को दुखी रहने की आदत होती है। आप ये क्यों नहीं मानते कि आपको तो भगवान का वरदान है कि आज के दिन को आप एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आज सुबह से ही सोच लिया है कि हमें भी दुखी रहना है और दूसरों को भी दुखी करना है। तो थोड़ा सा इस नेगेटिव जो थॉट्स हैं और इस तरह के जो विचार हैं उससे बाहर निकलिए, क्रोध से बाहर निकलिए, कोप भवन से बाहर निकलिए और कोई भी सिचुएशन हो उसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखने का प्रयास कीजिए। एक अलग तस्वीर दिखेगी। आज मैंने सोच लिया है कि मुझे अर्पित बाबू में कमियां ढूंढनी है तो मैं सुबह से आज उनमें कमी ढूंढूंगा। और आज अगर मैंने सुबह से माइंड में सोच रखा है कि अर्पित बाबू से अच्छा कोई नहीं है तो मेरे माइंड स्टेट में वही चीज़ रहेगी कि अर्पित इज़ द बेस्ट। तो ये मेरी सोच है। मैं सोच रहा हूँ कि आज अच्छा है इसके लिए, और एक ही ये सोच भी है कि बिल्कुल सब खराब है। तो अच्छी सोच रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खा के निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो राशियों की बात हुई। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। यही नहीं, हर रोज कर्म और कर्तव्यों को संकल्प और समर्पण के साथ करते हुए पूरा करते चले जाना भी ईश्वर उपासना के समान माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा का समय नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं। वो भी अपने आप में एक पूजा है। प्रैक्टिकल यदि हम देखें तो जिस तरीके से देव पूजा में ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा शुभ फल देने वाली मानी जाती, ठीक उसी तरीके से लगन, सही सोच और विश्वास के साथ कार्य करना भी अच्छे नतीजे सुनिश्चित करता है। खास तौर पर आज के दौर में तो कार्य और लक्ष्य को नियत समय में पूरा करने व मनचाहे नतीजों को पाने का दबाव या तनाव दिमाग पर हावी रहता है। कोई पैसा देता है तो फ्री में नहीं देता, आपसे इतना काम करवाता है, इतना स्ट्रेस देता है कि भैया रात तक आते आते तो दिमाग पूरा खाली हो जाता है, जिससे अनेक अवसरों पर कार्य से जुड़ी अनेक उलझनें दिमाग को अस्थिर कर देती, अशांत कर देती है। और घर जाओ तो वो एक सॉफ्ट टारगेट पत्नी मिल जाती है, वो दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसके ऊपर निकल जाता है। तो मन और मस्तिष्क को ऐसी दशा से बचाने के लिए शास्त्रों में बताया गया एक मंत्र बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। दरअसल ये जो मंत्र है भगवान विष्णु का स्मरण मात्र है, जो आनंद स्वरूप और जगत पालक माने गए। उनकी महिमा में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु जो है वो जगत को देखने वाले ही नहीं बल्कि स्वयं दृष्टि और दृश्य भी है। यही कारण है कि वर्किंग एरिया में कार्य से जुड़े किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए शुद्ध भाव और चिंतन से विष्णु मंत्र को मन ही मन में बोलना बेहतर नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। बहुत सरल मंत्र है। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। स्नान के बाद घर के देवालय में पीले या केसरिया वस्त्र धारण करके श्री हरि भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल स्नान के बाद केसर, चंदन, सुगंधित पुष्प, तुलसी की माला, पीताम्बरी, वस्त्र, कलेवा, पुष्प, फल इत्यादि चढ़ाकर, दक्षिणा इत्यादि चढ़ाकर पूजा करें। भगवान विष्णु केसरिया भात, खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाइए। धूप व दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से जो मैंने मंत्र बताया उसकी 1, 3, 5 या 11 माला का पाठ करें। निश्चित तौर पर यश व उन्नति प्राप्त होती है। पूजा के पश्चात, मंत्र जाप के पश्चात भगवान विष्णु को धूप, दीप व कपूर आरती करके आप प्रसाद को ग्रहण कीजिए और जो आपने देव स्नान कराया था उस जल यानी चरणामृत का प्रसाद ग्रहण कीजिए। निश्चित तौर पे हर उलझन जो है वो आपकी सुलझती हुई नजर आएगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।